अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरीमा फारूक फ्रॉम कश्मीर। आज की जो मेरी रेमेडी है स्किन के लिए वो है हाउ टू गेट ग्लोइंग स्किन इन 5 मिनट्स। ये घर पे आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसमें हमें एलोवेरा की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने एलोवेरा का जूस निकाल के रखा हुआ है। ये फ्रेश एलोवेरा है, ये थोड़ा सा दूध है, ये मकई का आटा है, मेरे पास फ्रोज़न विटामिन ई सिरम है, ये मेरी अपनी है। आप बाज़ार से विटामिन ई की कैप्सूल्स ले सकते हैं। और ये थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन ख़वातीन के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और चाहती हैं कि उनका स्किन एकदम से रेडिएंट हो जाए, शादियों का सीज़न है, लोग चाहते हैं फ़ौरन ग्लोई स्किन हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहली जो हमें ज़रूरत है वो दूध की और एलोवेरा जूस की है। तो ये हम थोड़ा सा एलोवेरा लेंगे, ठीक है, ये यूँ ऐसे, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बल्कि 1 फुल टेबलस्पून दूध का। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इससे होएगी आपकी फेस की क्लेंजिंग। ये हो गया एक तरह का क्लेंजिंग मिल्क, आपके घर में आप बड़े इजीली बना सकते हैं। ये देखें, अच्छा ये जो है ये आप इससे अपनी क्लेंजिंग करेंगे। ये देखें, ये दूध होता है, दूध वैसे भी दूध में और एलोवेरा में नेचुरली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपकी स्किन को रेडिएंट रखता है, ये आपकी स्किन में नरिशमेंट लाता है, कोलेजन प्रोड्यूस करता है, तो उसकी स्किन के अंदर जो फाइन लाइंस हो रही होती है या बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहा होता है वो सब खत्म होता है। तो इससे आप पूरा फेस अपना साफ कर सकते हैं। रूई पे लगा के भी कर सकते हैं फेस और नेक को, और उसके बाद मतलब ये अगर आप ऐसे भी छोड़ दें तो ये एज अ मॉइस्चराइज़र भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप है, जब हम क्लेंजिंग कर लें अच्छी तरह, और ये आप रोज़ नया फ्रेश बना सकते हैं। घर में से प्लांट में से काटा एलोवेरा और आपने उसी वक्त फ्रेश बना लिया। उसके बाद जी जो हमारा सेकंड स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है जी आपकी स्क्रबिंग। क्लेंजिंग के बाद आता है सेकंड स्टेप स्क्रबिंग का। तो ये देखें, ये डाला हमने इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मकई का आटा, ये देखिए, और इसको हम करेंगे मिक्स, और मिक्स करके ये देखिए ये ऐसी सी कंसिस्टेंसी बन जाती है। और ये आटा होता है तो ये ज़रा इसकी आपके फेस पे और नेक पे बहुत ज़बरदस्त स्क्रबिंग हो सकती है। ये देखिए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जो आप घर में अपने स्किन को बहुत ज़्यादा रेडिएंट रख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह ये देखें, इसके ऊपर हम स्क्रब करेंगे। अच्छा जी, ये ऐसी सी कंसिस्टेंसी सी बन जाती है। इसके बाद ये देखिए कितने मज़े की चीज़ है ये। इसे आप स्क्रबिंग कर लेंगे, नेचुरली आपकी स्किन को ये साफ़ कर देगा, ठीक हो गया। ये देखिए, इस तरह से स्क्रबिंग कर ली, स्किन के ऊपर रेडियंस आ जाएगी बहुत ज़्यादा। ये देखिए, अब मैं आपको इसको वॉश ऑफ करके दिखाती हूँ कि इसके कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट होते हैं, ठीक है। एक ही हाथ पे करके दिखाऊंगी ताकि आपको दूसरे हाथ की डिफरेंस पता लगे, ठीक हो गया। जितना दिल आपका चाहे आप उतनी देर इसको स्क्रब कर सकते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो, एटलीस्ट 2 से 4 मिनट आराम से इसको स्क्रब कर। अच्छा जी, तो ये देखें, ये वाला हाथ मैंने किया था, फर्स्ट क्लेंजिंग की है, फिर स्क्रब किया, और ये दूसरा हाथ है। मुझे तो काफ़ी फ़र्क लग रहा है। तो ये सोचिए अगर आप रोज़ करेंगे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके स्किन पे, आपकी नेक पे, पिगमेंटेशन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, सुपर डुपर आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी। बहुत ईजी है ये चीज़ें अपने घर में। अच्छा, ये होगी हमारी क्लेंजिंग और स्क्रबिंग। अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पे, और उसके अंदर हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एलोवेरा का जूस, और ये इसके अंदर आप कैप्सूल लेके डाल सकते हैं। मैं फ्रोज़न विटामिन ई ऑयल डाल रही हूँ अपना। इसके 2-3 कतरे मैंने डालनी है। इसको मिक्स करके हम इसको अपनी स्किन पे लगाएंगे, ठीक हो गया। ये देखिए, तो इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त सी मुझे लग रहा है कि फीलिंग होगी। ये देखिए, थोड़ी सी वाटरी है इसकी कंसिस्टेंसी, बट ठीक है। आपको इसको ऐसा, वो आपके लिए एक मसाज ऑयल की तरह की चीज़ है। ये देखिए, और कितना ज़बरदस्त शाइन आ रहा है ये देखिए लगाने से। तो ये आप घर में बड़ी ये ज़बरदस्त चीज़ है कि आप घर में भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, स्किन मॉइस्चराइज हो जाता है। तो ये मसाज ऑयल हो गया आपके फेस के लिए। उसके बाद हम लगाएंगे एक ज़बरदस्त सा, हम इसका बनाएंगे मास्क, ठीक है। तो ये हमें चाहिए उसके लिए एलोवेरा जूस। अगेन
ये देखिए 1 टेबल स्पून इसका। आपके पास घर में हल्दी मौजूद है, मेरे पास टर्मरिक जेल है, मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ, आप हल्दी डाल लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसको एज अ फेस मास्क बना के लगा लेंगे। और ये आप एक्चुअली लीव ऑन मास्क है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं होते। लेकिन अगर आपको हल्दी से वो थोड़ा सा येलो येलो फील होता है, ओवरनाइट लगा लें तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और अगर उसी वक्त आपने धोना है तो आप फिर इसको 10 से 15 मिनट के बाद वॉश कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैं आपको दिखाती हूँ, जो देखिए ये इसकी ये फील आती है और ये आप लगा के अपने स्किन पे बिल्कुल स्किन को छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल लगेगा जैसे नाइस और यंग ग्लोई आपका स्किन हो जाएगा। ये देखिए दोनों की डिफरेंस देखें। अच्छा जी, अब इसी की वेरिएशन में आपको थोड़ी सी हाथ पे वो क्लेंजिंग जल्दी से और उसके ऊपर स्क्रबिंग वो करके दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स पे। उनकी किस तरह स्किन रिजुविनेट दूसरी टाइप की स्किन्स पे किस तरह स्किन रिजुविनेट होती है, स्किन अपना टेक्सचर कितना इम्प्रूव करती है। तो ये चीज़ें आप बड़ी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। लाइएगा, ये देखें जी, सबसे पहले इस पे हमने अपना बना के रखा हुआ है ये क्लेंजिंग मिल्क, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा ऐसे, हाँ, तो ये ऐसे लगा लेना है आपने, ठीक हो गया। ये देखें, ये अब मैंने हैंड वॉश करके, ये देखें ये वो वाला हाथ है जिसपे हमने कुछ भी नहीं लगाया और ये वाला हाथ, आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, तो अब हम इसके अंदर ये जो हमारा थर्ड स्टेप था वो लगाएंगे और इसको हम लगा रहने देंगे जो मसाज ऑयल है, ठीक है ना। और इसी के ऊपर मैं वो जो आपका मॉइस्ट मास्क है वो भी इसी के ऊपर लगा दूँगी। ओवरनाइट मास्क छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। और फिर हम आपको दोनों हाथों का रिजल्ट दिखाते हैं कि एक हाथ से दूसरे हाथ में। सोचें कि अगर आप ये चीज़ें रेगुलरली करें तो आपके स्किन पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़े। अच्छा, इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह। देखिए सारा इतनी मज़े का है कि वो देखिए सारा पेनेट्रेट कर गया आपके स्किन में। सबसे मज़े की बात यह है कि कुछ भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सब कुछ पेनेट्रेट कर गया। और अभी जो थोड़ा थोड़ा गीला रह गया वो जो ये देखें ये पूरा ड्राई हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा आपके स्किन में। दिखाएं मैं अपना दूसरा हाथ। सो ये हाथ पे हमने ट्रीटमेंट की है और इस पर नहीं। सो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप ये चीज़ें बड़ी ईजीली यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को मेनटेन कर सकते हैं सुपर ग्लोइंग स्किन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।